अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना में कोरोना के मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर 1 सितंबर से 8th क्लास से स्कूल खोले जा सकते हैं। इस ज़िमन में अनकरीब तेलंगाना हुकूमत ले सकती है फैसला। मुहर्रम जुलूस के लिए हैदराबाद में मिली इजाज़त, कोल्हापुर से लाया गया हाथी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दुर्गम चेरू ब्रिज पर गाड़ियों को रोकने और वहां पर स्टंट करने पर लगाई पाबंदी। इटेल्ला राजेंद्र के मुख्तलिफ बयानात पर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इटेल्ला राजेंद्र को अवाम ज़िमनी इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। रच्चाकुंडा पुलिस ने एक आदिय सारिक को किया गिरफ्तार और उसके पास से 9,63,000 रुपये नकद रकम के अलावा 17 लाख रुपए की दीगर अशिया भी की हैं जब्त। आज नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में आलमी हाथियों का दिन मनाया गया। इस मौके पर हाथियों की टेक केयर करने वाली खातून ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो हाथियों की देखरेख करें और उनकी हिफाजत करें। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की तादाद 453 हुई है दर्ज और 3 लोगों की हुई है मौत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में 1 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल्स। महकमा तालीमात की जानिब से तेलंगाना में स्कूल्स दोबारा खुलने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पावसुख ज़राए के मुताबिक 1 सितंबर से रियासत में स्कूल्स खुल सकते हैं। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव अंदरून एक हफ्ता इस सिलसिले में ख़तई फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक शुरू में 8वीं जमात और उससे आगे की फ़िज़िकल क्लासेस का आगाज़ होगा। ज़राए से मालूम हुआ है कि हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही महकमा तालीमात के अहदेदार स्कूल्स इंतज़ामिया और टीचर्स तंजीमों के साथ किस तरह से बच्चों को वबा से महफूज रखते हुए क्लासेस चलाई जा सकती है, इस पर तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता साल मार्च से रियासत में स्कूल्स बंद हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज हैदराबाद के नौजवानों के लिए एक शूटिंग स्पॉट। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज हैदराबाद के ट्रेंडिंग मुकामात में से एक बन गया है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, तस्वीर लेने के लिए इस जगह का दौरा करते हैं। ताहम इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आवाम सड़क की हिफाजत की मुनासिब हिदायत पर अमल करें, साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन नाफिज किए हैं कि कोई भी अपनी गाड़ी पुल पर खड़ी ना करे। इसके बावजूद कुछ नौजवानों ने अपनी दरख्वास्त पर कान ना धरते हुए केबल ब्रिज पर जुरतमंदाना करतब दिखाकर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़ये ने हैदराबादियों को मुकम्मल सदमे में डाल दिया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में एक लड़के के फुटेज का जवाब दिया। वीडियो में एक नौजवान केबल पर अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद सड़क के बीच में रक्स करता नजर आ रहा है। साइबराबाद पुलिस ने इस लड़के के खिलाफ फौरी कार्रवाई की है और शहरियों पर जोर दिया है कि वो सड़क पर डांस ना करें या दीगर स्टंट ना करें, जबकि ये वाज़ेह करते हुए कि सड़क पर पार्किंग की इजाज़त नहीं है। पुलिस ने मजीद कहा है कि लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम की हिफाजत के लिए लगाए गए हैं। वीडियो देखने वाले नाजरीन कह रहे हैं कि फ्लाईओवर और दुर्गम चेरू पुल पर हैदराबाद और साइबराबाद की पुलिस को तेज रफ्तार कारों पर नजर रखनी चाहिए।
वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने ई राजेंद्र पर कोड़े मारे। टीआरएस पार्टी के वजीराबाद जिमनी इंतखाबात के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव के बारे में उत्तला राजेंद्र के तबसरे पर सख्त एतराज करते हुए जानवरों के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि ये साबिक वजीर के तकब्बुर की अक्कासी करता है। इटिल्ला राजेंद्र की तरफ से जी श्रीनिवास यादव को गुलाम कहना अक्लमंदी नहीं है। श्रीनिवास यादव इटिल्ला राजेंद्र से पहले एक नौसिखिए हो सकते हैं, लेकिन इन्हें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि वो भी दामोदर रेड्डी से पहले एक नौसिखिए थे। वजीर ने मजीद इल्जाम आयद किया कि इटिल्ला हैदराबाद में बीसी लीडर था और खुद को शमीरपेट में ओसी समझता था। उन्होंने कहा कि अवाम यकीनन हुजूराबाद इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाएंगे। टीआरएस पार्टी हमेशा नौजवानों और उन लोगों के लिए अव्वलिन तरजीह रही है जिन्होंने तेलंगाना एजिटेशन में फ़ाल तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि कानून साज बलका समन और जी किशोर को पार्टी ने उनकी खिदमत के लिए तस्लीम किया है। तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इसी तरह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अब उनकी खिदमत को तस्लीम करते हुए एक मौका बढ़ाया है। वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि इटिल्ला राजेंद्र हल्का इंतखाब में साबिक वजीर के जाना रेड्डी को हुजूर नगर में हुई शिकस्त की तरह हैदराबाद के हल्के इंतखाबात में भी हराएंगे। इटिल्ला राजेंद्र माजी में सिर्फ वजीर आला के आशीर्वाद की वजह से फातेह निकले। उन्होंने कहा और बीजेपी लीडरों ने टीआरएस हुकूमत के खिलाफ बड़े बड़े बयान देने में गलती पाई है। रच्चाकुंडा पुलिस ने बदनाम ज़माना बैनुल अक़वामी मुजरिमों का गिरोह पकड़ा है, जिसमें 3 अफराद और जब्त शुदा 14.5 तोले सोने के जेवरात और खालिस नकदी 9,63,000 रुपये हैं और सोने की मालियत तकरीबन 17 लाख रुपये है। एक पल्सर 220cc के साथ 2 मोबाइल फ़ोन उनके कब्जे से बरामद किए हैं। आज नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में हाथियों का आलमी दिन मनाया गया। इस खास दिन पर रागी और चावल से बने केक का शानदार बूफे फलों, सब्जियों, अंकुरितों और मकई के साथ हाथियों को गन्ने, अनानास, गुड़, नारियल और हरी घास के साथ पेश किया जाता है। केक फीड स्टोर और हाथियों के एनिमल केयर इंचार्ज तैयार करते हैं। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में इस वक्त रिहाइश पजीर है 1 हाथी मर्द और 3 खवातीन। इन सब की सेहत अच्छी है। मोहतरमा VVL सुभद्रा देवी क्यूरेटर के आवाम से इल्तिजा है कि हाथियों को ना तो सर्कस में तफरी का जरिया समझा जाए और ना ही तकरीबात के नाम पर तशद्दुद किया जाए। हम सबको इस बड़े जानवर की खूबसूरती और फसल से लुत्फ अंदोज होना चाहिए, जो आँखों की दावत है। चिड़ियाघर के तमाम मुतल्लिका ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। స్లిమ్ అండ్ హైట్ సీత, కొంచెం పొట్టిగా ఉండేది ఆశ, బ్లాక్గా ఉండేది వనజ. వనజకి కొంచెం పింక్ స్పాటింగ్ తక్కువ ఉంది కదా. వాళ్ళు పోయి కూర్చొని చూసినాం మనం చెప్తుండే। AIMIM के सदर बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में जनाब अहमद बलाला मलकपेट MLA के हाथों आज सुबह 10:30 बजे शादी मुबारक के 60 चेक्स मलकपेट MLA ऑफिस पंजेशाह में अवाम में तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी MRO चारमीनार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शमीम बेगम, परवीन बेगम, रेहाना खातून, अहमदी बाना, फातिमा सुल्ताना, हिना कौसर, नाजिमा खातून। बेकवल केक हाउस के रोड्स और उस्मानिया बिस्किट्स हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना और तेलंगाना के बाहर भी फरोख्त होते हैं। शुगर फ्री रोड्स भी यहाँ दस्तियाब हैं। प्योर घी के साथ बेहतरीन और लजीज केक्स के अलावा उस्मानिया बिस्किट्स भी दस्तियाब हैं। ऑनलाइन डिलीवरी की भी सहूलत यहाँ पर दस्तियाब है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं या मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9491786247 9618174420 पर। आइए मजीद तफसीलात देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिर्ज़ा आज़म बेग, मैनेजिंग डायरेक्टर बेकवल केक हाउस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और नज़र इनायत से बेकवल केक हाउस हैदराबाद ही नहीं सारे तेलंगाना की पसंद बन चुका है। और आप जैसा कि आप जानते हैं बेकवल केक हाउस के स्पेशल दम के रोट 1999 से हम हैदराबाद को सर्व करते हुए आ रहे हैं।
अभी बेकवेल केक हाउस तेलंगाना के बहुत सारे अजलाओं में भी दस्तयाब है, जैसा कि सिद्दीपेट, करीमनगर, महबूबनगर, गुंटूर, चित्तूर, नेल्लूर, कडप्पा, गुलबर्गा, कर्नाटका का जो डिस्ट्रिक्ट है गुलबर्गा में, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी बेकवेल पहुंच चुका है। ये सब आपकी दुआओं से और आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। और आज अल्लाह के फजलो करम से हम लोग शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट लॉन्च कर रहे हैं। शुगर फ्री रोट लॉन्च करने का मकसद ये है कि हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि हैदराबाद में और तेलंगाना में 40% आवाम डायबिटिक्स का शिकार है। तो हमारा मकसद ये था कि हम डायबिटिक्स पेशेंट को कैसे सर्व करें। तो हमारे वालिद मोहतरम की काफ़ी मेहनत रही है इसमें। तो हम शुगर फ्री रोट आज लॉन्च कर रहे हैं। शुगर फ्री पेशेंट्स को ये इम्यूनिटी बूस्टर के ऐसा भी उन लोगों को हेल्प करेगा। इसके अंदर 100% ड्राई फ्रूट्स, ओरिजिनल केसर और प्योर घी और 100% बटर से दम के रोट बनते हैं। और गुड़ केसर लॉन्च करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग शुगर अवॉइड कर रहे हैं आजकल। वो लोग पिंक नमक की बदल पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं और शुगर की बदल जैगरी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये था कि प्रोडक्ट को किस तरह हम कस्टमर्स के जायके का हम हिस्सा बने। तो हम गुड़ केसर लॉन्च करने का मकसद ये है कि बस शुगर को अवॉइड करके हम गुड़ केसर को ज़्यादा फॉर्म पे लाने की कोशिश है। और 15 अगस्त से बहुत सारे रत्नदीप और डी मार्ट के ब्रांचेस पे बेकवेल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। और बेकवेल इसके अलावा दम की रोट के अलावा बेकवेल का उस्मानिया बिस्किट तेलंगाना ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। हम अब तक एडवर्टाइजमेंट कम करते हैं मगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से आवाम तक पहुंचने में इसको काफ़ी लेट हो चुकी है, मगर इट इज़ नॉट टू लेट। हम वापस आवाम के बीच में हैं और आपके मुंह का जायका हम हमेशा बने रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ये रोड्स कब तक अवेलेबल रहेंगे? 365 मुहर्रम के अलावा 365 डेज दम के रोट अवेलेबल रहेंगे। क्या ऑनलाइन डिलीवरी मौजूद है? ऑनलाइन डिलीवरी बेकवेल की तरफ से भी मौजूद है, आपको स्विगी जोमेटो की तरफ से भी मौजूद है। बेकवेल की जो है ना रोड से हट के कुछ और वैरायटी जो पब्लिक में ज़्यादा वो है। बेकवेल के उस्मानिया बिस्किट जो है काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेस्ट है। फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट में माल है सिर्फ रोट है ना, उससे हट के कुछ और प्रोडक्ट्स भी है। उस्मानिया बिस्किट है, ज़ीरा बिस्किट है, फ्रूट बिस्किट है, काजू बिस्किट है, दम के रोट है। दम के रोट में जो गुड़ केसर वैरायटी है वो भी मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो गुड़ के जो आप लोग नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोट्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की तादाद 453 की गई है दर्ज और इसी दौरान 3 लोगों की हुई है मौत। आदिलाबाद में 5, भद्राद्री कुतागुड़म में 12, जीएचएमसी में 69, जगतियाल में 18, जंगांव में 6, जयशंकर भोपालपल्ली में 3, जोगलंबा गदवाल में 1, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 55, खम्मम में 25, कोमरम भीम आसिफाबाद में 1, महबूबनगर में 4, महबूबाबाद में 7, मिर्चल में 12, मेदक में 4, मिर्चल मलकाजगिरी में 25, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 31, नारायणपेट में 0, निर्मल में 1, निजामाबाद में 5, पेद्दापल्ली में 19, राजन्ना सिरसिल्ला में 12, रंगारेड्डी में 22, संगारेड्डी में 4, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 25, विकाराबाद में 2, वनापत्री में 5, वरंगल रूरल में 14, वरंगल अर्बन में 38 और यादाद्री भोंगिर में 13। रियासती हुकूमत ने अगले हफ्ते मुहर्रम के जुलूस के लिए हाथी के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ये हुक्म माहौलियात, जंगलात, साइंस और टेक्नोलॉजी के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया।
HGH निज़ाम के मजहबी ट्रस्ट पुरानी हवेली जो कि बीबी का आलम की निगरान है और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर हुकूमत को हाथी के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए नुमाइंदगी पेश की थी। कोल्हापुर से ताल्लुक़ रखने वाली हाथी 38 साला माधुरी को अगले जुमे को मुहर्रम के 10 तारीख को जुलूस के दौरान बीबी का अलम मियां ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जुलूस के लिए हाथी लाने के अखराजात को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने संभाला है। तवक्को है कि माधुरी जुमे को हैदराबाद पहुंचेगी और इन्हें चार मीनार बस स्टैंड के करीब वाक़ खिलवत पैलेस आशुर खाने में रखा जाएगा। एक गैर मामूली पेशकश पकड़ी गई। सोना चांदी के नाम और 3,60,000 रुपये की दिगर जायदाद की कुल मालियत। कमिश्नर की टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने टीम के साथ मिलकर एक बदनामे ज़माना चोरी करने वाले मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम मोहम्मद सुलेमान खान उर्फ शाकिर भैया था, जिसने बंजारा हिल्स के हुदूद में घर चोरी और सेलफोन चोरी की। मुलजिम मोहम्मद सलमान खान उर्फ शाकिर भैया का ताल्लुक हैदराबाद से है। इसने चौथी जमात तक तालीम हासिल की। इसके वालिद ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं और इसकी मां घरेलू खातून है। बचपन से ही ये बुरी आदतों का आदी हो गया था, जैसे सिगरेट, गांजा, शराब नोशी वगैरह, और गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए घर में चोरी के जराइम भी करने लगा। इससे पहले वो हैदराबाद के हुदूद में 13 मुजरिमाना मुकदमात में गिरफ्तार हुआ था और साल 2015 में इसे PD एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। मुलजिम मोहम्मद सलमान खान उर्फ शाकिर भैया ने जेल से रिहाई के बाद अपना काम जारी रखा। वेल्डिंग का काम करने से हासिल होने वाली आमदनी उसकी खानदानी ज़रूरियात और शाहाना अखराजात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। इस तरह उसने फिर से चोरी करने का मंसूबा बनाया और चोरी के इर्तिकाब के लिए इस इलाके में दोबारा काम शुरू कर दिया। 2 अगस्त को रात गए मुलजिम मोहम्मद सलमान खान उर्फ शाकिर भैया हकीमपेट टोली चौकी के इलाके में गया और सोने और चांदी की जेवरात की चोरी की, जबकि घर के अफराद सो रहे थे। इस मौके पर कैदी मौके से फरार हो गया। 4 अगस्त को जब वो टोली चौकी हैदराबाद के इलाके में जा रहा था, दोपहर के औकात में उसने देखा कि एक शख्स कार में अपना iPhone 6 Plus रखकर सो रहा था। फौरन उसने चोरी की iPhone 6 Plus और मौके से भाग गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने इसको गिरफ्तार करते हुए इसके पास से सोना चांदी की जेवरात, एक iPhone 6 Plus, 3 पैशन बाइक्स, जुमला 3,60,000 की मालियत जब्त की। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 1 सितंबर से 8th क्लास से स्कूल्स खोले जा सकते हैं। इस ज़िमन में अनकरीब तेलंगाना हुकूमत ले सकती है फैसला। मुहर्रम जुलूस के लिए हैदराबाद में मिली इजाज़त, कोल्हापुर से लाया गया हाथी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दुर्गम चेरू ब्रिज पर गाड़ियों को रोकने और वहां पर स्टंट करने पर लगाई पाबंदी। इटेला राजेंद्र के मुख्तलिफ बयानात पर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि इटेला राजेंद्र को अवाम ज़िमनी इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। रचाकुंडा पुलिस ने एक आदिय सारिक को किया गिरफ्तार और उसके पास से 9,63,000 रुपये नकद रकम के अलावा 17 लाख रुपये की दीगर अशिया भी की हैं जब्त। आज नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में आलमी हाथियों का दिन मनाया गया। इस मौके पर हाथियों की टेक केयर करने वाली खातून ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो हाथियों की देखरेख करें और उनकी हिफाजत करें। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की तादाद 453 हुई है दर्ज और 3 लोगों की हुई है मौत। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।